राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु भक्ति योग भाग 2। गुरु भक्ति का अभ्यास। अनुकूल होने का सिद्धांत। अनुकूल होने का दृढ़ गुण बहुत कम लोगों में होता है और यह एक उत्तम गुण है। उसके द्वारा शिष्य अपना कैसा भी स्वभाव हो फिर भी वह अपने गुरु के प्रति अनुकूल बनता है। आजकल प्राय सभी साधक अपने गुरु भाइयों के अनुकूल होना नहीं जानते। शिष्य को अपने गुरु के अनुकूल होना और उनसे हिल मिल जाना चाहिए। गुरु भक्ति जगाने के लिए नम्रता और आज्ञा पालन के गुण जरूरी हैं। शिष्य जब एक ही गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपने गुरु भाइयों के साथ अनुकूल होना नहीं जानता तब घर्षण होता है और इस प्रकार वह अपने गुरु को नाराज करता है। जहाज का कप्तान सदैव सावधान रहता है, मच्छीमार भी सदैव सावधान रहता है, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन सदैव सावधान रहता है। इसी प्रकार भूखे प्यासे शिष्यों को भी गुरु सेवा में सदैव सावधान रहना चाहिए। शिष्यत्व के मूल तत्व। अति नींद करने वाला, जड़, स्थूलकाय, निष्क्रिय, आलसी एवं मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हो इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। जिस शिष्य में उपदेश के आचरण का गुण होता है वह अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। आबादी एवं अमृत उसको आ मिलते हैं। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्तिभाव तमाम योग्य मानव महोच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। शिष्य को अपने गुरु, माँ बाप, बुजुर्ग, सब योगी एवं संतों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए। अच्छी तरह बर्ताव करना माने अपने गुरु के प्रति अच्छा आचरण करना। गुरु शिष्य के आचरण से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। अपने पवित्र गुरु के प्रति अच्छा आचरण परम सुख के धाम का पासपोर्ट है। शिष्य जब गुरु की सेवा करता हो तब उसे तरंगी नहीं बनना चाहिए। अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किए हुए व्यवहार ज्ञान की अभिव्यक्ति है आचरण। दैवी एवं उत्तम गुण दुकान से खरीद करने की चीज़ें नहीं है। वे गुण तो लंबे समय तक की हुई गुरु सेवा, श्रद्धा एवं भक्तिभाव द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु को आत्मसमर्पण। ज्ञानार्जन के बाद गुरु को राजी खुशी से, शीघ्र, बिना झिझक से एवं बहुत राशि में गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा से असंख्य पापों का नाश होता है। गुरु को दी हुई दक्षिणा हृदय शुद्धि करने वाली महान वस्तु है। जो दक्षिणा गुरु को दी जाती है वह व्यवहार प्रेम का प्रतीक है। तमाम गुरु भाइयों के कल्याण के लिए उदार भावना विकसित करो। दान का प्रारंभ अपने गुरु से ही होता है। गुरु को दक्षिणा देने की आदत डालनी चाहिए। शिष्य के पास जो कुछ हो वह गुरु को सप्रेम भेंट चढ़ा देना चाहिए। गुरु के द्वारा चाहे जैसा भोजन, कपड़े एवं निवास प्राप्त हो उनसे शिष्यों को संतोष करना चाहिए। अपने सच्चे मन एवं हृदय से गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। गुरु की सेवा के दौरान कैसी भी परिस्थितियों में साधक को मिलने वाला संतोष सदा आनंद और शक्ति देता है। जो कुछ घटना घटित हो उसमें सदा संतोष रखना चाहिए। सदैव याद रखो, उच्चा आत्मा गुरु को जो अच्छा लगता है वह आपकी पसंद की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। संतोष जैसे परम गुण से युक्त शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु की सेवा के दौरान शिष्य को अपनी साधारण बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। विवेक के घटक। उच्चात्मा गुरु के कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। किसी भी चीज़ की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को भी निभाने में सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज़ नहीं है। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। सब प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य अदा करना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय देवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं।
संपूर्ण शरणागति। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतघ्न बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है, उसका भाग्य दयनीय, सोचने एवं अफसोसजनक है। गुरु की प्रतिष्ठा। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक एवं पूर्ण ब्रह्म रूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्मानीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे प्रथम फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। भागवत में अवधूत की एक कथा आती है, जिनको 24 उपगुरु थे, जैसे कि पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, समुद्र, प्राणी आदि नगण्य होते हुए भी इन सब ने अपने अपने ढंग से उनको सर्वोच्च ज्ञान दिया था। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य। जब साधक में शब्द की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक हैं, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, गुरुओं में बृहस्पति हूँ, साधुओं में मैं नारायण हूँ एवं ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूँ। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। दूसरों को गुरु भाई बनाकर अपने गुरु का यश बढ़ाओ। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। विद्वता से बढ़कर नम्रता। आप महान विद्वान एवं धनवान हों, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान न हो लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत को पावन अमृत का पान करना हो तो आपको विनम्रता का प्रतीक बनना पड़ेगा। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। श्रद्धा का अर्थ। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य ने प्रमाण के रूप में जो कहें उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम है श्रद्धा। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखो और अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाओ। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्तिभाव, निरअहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। दम्भी शिष्य गुरु की आज्ञा वह के कारण मानता है। सच्चा शिष्य प्रेम के खातिर शुद्ध प्रेम से गुरु की आज्ञा का पालन करता है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। यदि शिष्य के हृदय में संतोष न हो तो इससे वह इस बात को सिद्ध होती है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं है। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, भेंट के प्रकारों से नहीं।
शिष्य को अत्यंत तत्परतापूर्वक एवं ध्यानपूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। आध्यात्मिक नीति रीति। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु सिद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु सेवा के नित्य क्रम में खूब नियमित रहो। अपने आचार्य को दैनिक निजी सेवा में घड़ी के समान नियमित रहो। अपने आचार्य एवं हर एक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। आचार्य एवं आदरणीय व्यक्तियों की उपस्थिति में ऊंची आवाज में बोलो नहीं। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमृत के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। जब आप किसी महान गुरु के शिष्य हों तब अन्य किसी को अपने शिष्य बनाओ नहीं एवं खुद गुरु बनने का प्रयास करो नहीं। उनको अपने गुरु भाई मानो। गुरु करना और बाद में उनको धोखा देकर उनका त्याग कर देना, इसकी अपेक्षा गुरु नहीं करना, भवाटवी में भटकना बेहतर है। जो मनुष्य विषय वासना का दास है वह गुरु की सेवा नहीं कर सकता, गुरु के आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, फलतः वह संसार के कीचड़ से अपने आप को बचा नहीं सकता। मिलन की शक्ति। गुरु से धोखा करना यह अपनी ही कब्र खोदने का साधन है। गुरु और शिष्य के बीच जो शक्ति जोड़ने का काम करती है वह शुद्ध प्रेम होना चाहिए। गुरु का कृपा प्रसाद और शिष्य की कोशिश मिलती है तब अमृत रूपी बालक का जन्म होता है। शिष्य को ज्ञान दिए बिना ही गुरु को उसके पास से गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिष्य को अपने समग्र जीवन के दौरान गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए। गुरु के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। गुरु कृपा अणुशक्ति से अधिक शक्तिशाली है। शिष्य के ऊपर जो आपत्तियां आती हैं वे छुपे वेश में गुरु के आशीर्वाद के समान होती हैं। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। गुरु की सेवा। साक्षात प्रेमम आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे वह स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद लेने से असाध्य रोग मिटते हैं। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पालेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही एक मार्ग है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।